everyone. Welcome to the class. Okay, I'm extremely sorry my device was not connecting with Wi-Fi. That's why I've got late today. Okay, let's begin the session. Yesterday, not yesterday actually, in previous class, we have discussed. Yes. जी. तो इन द प्रीवियस क्लास हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम यूज कर सकते हैं कीवर्ड्स को और चैट जीपीटी को टू टेक आउट कीवर्ड्स, मेक अ लिस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स एंड ऐड देम। आज की क्लास में हमने उन्हीं कीवर्ड्स को यूज करना है और कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है? सो लेट मी जस्ट ओपन माय नोट्स and then we'll begin. Is my screen visible? Can you hear me properly? Okay, yes, writing a content. जी students, am I properly audible? Screen visible है? जी. Happy Teachers Day. Thank you very much. So nice of you. Okay जी. So let's begin the session. अब हमने कीवर्ड फाइनलाइजेशन की थी लास्ट क्लास में यूजिंग चैट जीपीटी, कंपैटिटर एनालिसिस किया था सैमरश को यूज करते हुए, देन हमने ड्राफ्टिंग की और आज हम कंटेंट राइटिंग करेंगे। नाउ कंटेंट राइटिंग करने से पहले देयर आर सर्टेन रूल्स जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। रूल्स ये हैं कि आपका पूरा का पूरा कंटेंट डिवाइड होता है इनटू थ्री पार्ट्स, इनटू थ्री सेक्शंस, इनटू थ्री सेगमेंट्स, ठीक है? तो जब हमने ड्राफ्टिंग कर ली होती है उसके बाद हम अपना कंटेंट लिखना शुरू करते हैं। कंटेंट के थ्री पार्ट्स होंगे जिसमें हमने अपने कीवर्ड्स को और सारे डेटा को, पिक्चर्स को, लिंक्स को ऐड करना होगा। इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा, देन पैराग्राफ्स होंगे, देन कंक्लूजन होगा। इंट्रोडक्शन में आपने हम अभी इंफॉर्मेटिव कंटेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है? इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट की बात कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट हमेशा आपका 2000 to 2500 वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। रीजन ये होती है कि इस कंटेंट में बेसिकली क्या करना होता है, इस कंटेंट में बहुत सारा डेटा डिटेल में कम्युनिकेट करना होता है। सो इंट्रोडक्शन में आप जब एक ब्लॉग लिख रहे हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड ब्लॉग लिख रहे हैं, तो आप 60 to 120 वर्ड्स ऐड करते हैं, ठीक है? सो दैट इज अ रूल। एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन बेस करता है 60 to 120 वर्ड्स के ऊपर, ठीक? हर पैराग्राफ में यानी इंट्रोडक्शन जब आप लिख रहे हैं और उसमें आप 120 वर्ड्स ऐड कर रहे हैं, तो एक पैराग्राफ में आपने एटलीस्ट 5 to 6 लाइंस ऐड करनी होती हैं। उसके बाद आप स्पेस देते हैं और दूसरे आइडिया को डिस्कस करते हैं 5 to 6 लाइंस के अंदर, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हमारा टॉपिक है हम एक इजी सा टॉपिक ले लेते हैं, बेसिक सा टॉपिक ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउ टू write and how to write an optimized blog post, ठीक है? एक इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है। अब इसका जो इंट्रोडक्शन होगा दैट इज माय टाइटल, राइट? ये मेरा टाइटल है, ठीक है? ये मेरा टाइटल है, हाउ टू राइट एंड ऑप्टिमाइज ब्लॉग पोस्ट। अब इस टाइटल पर जितना भी मैं डेटा ऐड करूंगी, ऑफ कोर्स ब्लॉग पोस्ट मेरा प्राइमरी वर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड है, और इससे रिलेटेड जो मेरे स्टेप्स होंगे वो मेरी सब हेडिंग्स में आएंगी। अब जब मैं पैराग्राफ लिख रही हूँ, फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख रही हूँ, तो उसमें मैंने दो चीजें मेक श्योर करनी है। पहला तो मेरा जो वर्ड काउंट है उसे 60 to 120 वर्ड्स होना चाहिए। सेकेंडली मेरे प्राइमरी कीवर्ड्स को एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स अपेयर होना चाहिए, ठीक है? 4 to 5 टाइम्स उसको, सॉरी 2 to 3 टाइम्स अपेयर होना चाहिए मेरे इंट्रोडक्शन में। 2 to 3 टाइम्स अपेयर होना चाहिए उसको मेरे इंट्रोडक्शन में, ठीक है? प्राइमरी कीवर्ड को 2 से 3 बार आना चाहिए। सो लेट्स राइट डाउन अ पैराग्राफ। ओके, सो मेरे पैराग्राफ में जो मेरा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा उसको मैंने 120 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है? इट मीन्स कि एटलीस्ट 2 पैराग्राफ्स होंगे। सो पहले 5 to 6
एक पैराग्राफ में एटलीस्ट 5 to 6 लाइंस होनी चाहिए, तो आप 3 लाइनें लिखकर पैराग्राफ को सम अप नहीं करेंगे। सो हम पहले इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने पूरे टॉपिक को। एन ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट इज an optimized blog post is a blog or an article written according according to the according to the what is happening, okay, according to the instructions delivered by the search engine. In simple words, an optimized blog post optimized blog post is a post which is related to the keyword and has all the qualities to bring traffic through its engaging content. ठीक है, सो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में आइडियाज, जो आइडिया है, मेन आइडिया है कि एक ब्लॉग पोस्ट क्या होती है, मैंने उसको डिस्कस कर दिया। ठीक है, ब्रिंग प्रैक्टिस टू engaging content, engaging and helpful content helpful content। ठीक है, सो 5 to 6 लाइंस एटलीस्ट होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पैराग्राफ लिख रही हूँ तो वो इस आइडिया किसी सेकेंड आइडिया पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो देर आर सो मेनी मेथड्स, फॉर एग्जाम्पल देर आर सो मेनी मेथड्स टू राइट एन optimized blog post. For example, what is happening today? Optimized blog post, for instance, फॉर एग्जाम्पल डैश 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 डैश। ओके, सो हम सारे के सारे जो हमारे मेथड्स हैं उनको वन बाय वन लिस्ट डाउन कर देंगे, फिर आगे आने वाली सब हेडिंग्स में हम उनको डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो एक इंट्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज ब्लॉग पोस्ट 2 से 3 टाइम्स आप देखेंगे मेरे इंट्रोडक्शन में अपेयर हुआ है। तो हमने मेक श्योर करना होता है कि हमारा प्राइमरी कीवर्ड हमारे इंट्रोडक्शन, हमारे टाइटल में लाजमी अपेयर हो। इसके साथ साथ आपने वर्ड काउंट का ख्याल रखना होता है। So this is the rule to write an introduction. Thank you everyone. Thank you for your lovely wishes. Okay, so is it clear everyone? अब आप लोग मुझे अपने टॉपिक्स बताएं जिन पर आपने अपना फर्स्ट आर्टिकल पब्लिश करना है, वेरी क्विकली, क्योंकि हमने प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करना है एंड ऑलरेडी आई एम लेट ना, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम। जल्दी से बता दें किस आर्टिकल पे, किस टॉपिक पर आप अपना फर्स्ट आर्टिकल लिखेंगे और पब्लिश करेंगे। जी, डॉक्टर मलिक, शाहीन, अनम, thank you very much. That's so nice of you. Okay, fashion and beauty. Very good, very good. So practice session की तरफ चलते हैं। हमने क्या करना है, मैं आपको, हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्लास में कंटेंट लिखने की। मैं इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ। आपका टास्क क्या है, अपने कंटेंट पे उसका फॉलोअप लेंगे, उसका फीडबैक लेंगे। सो राइट एन इंट्रोडक्शन ऑफ योर आर्टिकल by following these instructions. Number, keep the word count within 60 to 120 words. 60 to 120 words. Secondly, make sure your keyword
appear at least 2 to 3 times, at least 2 to 3 times in your introduction. ठीक है। एक और चीज बेटा, हम अगर आप अपने 5 आर्टिकल्स, 5 to 6 टॉप रैंक आर्टिकल को ओपन करते हैं ना एनालाइज करते वक्त, और आपको किसी का इंट्रोडक्शन बहुत पसंद आ रहा है, तो आप उसको रीफ्रेज भी कर सकते हैं इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ टेक्निक। सो आई एम अलाइंग यू, अगर आपको खुद इंग्लिश नहीं आ रही तो आप अपना कोई भी अच्छा सा कंपैटिटिव आर्टिकल ओपन, उनके वर्ड्स को रीराइट कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने लिखा हुआ है राइट एन इंट्रोडक्शन ऑफ योर आर्टिकल, सो आप उसको रीराइट कर सकते हैं, द आर्टिकल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड लाइक दिस। सो वर्ड्स को आगे पीछे करके आप अपने वर्ड्स में उसको रीराइट कर सकते हैं, फिर अपना इंट्रोडक्शन भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई एम गिविंग यू 15 minutes, 15 minutes to write your article introduction, and then you can let me know once you're done. Can you do this activity? First of all, तो मुझे confirm कीजिए, would that be easy for you? Would you be able to do it? Then कोई content, okay, let me suggest then. Okay, I am sharing an article with you बेटा related to health, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड को आर्टिकल शेयर कर लेते हैं और उसको रीराइट करके देख लेते हैं एक बार। लेट मी फर्स्ट फाइंड इट एंड देन आई विल शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो बिल्कुल भी आपने मेस नहीं क्रिएट करना। सो वी आर वर्किंग ऑन डायबिटीज, ठीक है। ओके, एनीवन कैन बेसिकली टेक्स्ट मी डायरेक्टली। आप लोगों के मैसेज सबको शो नहीं होंगे, डोंट वरी। सो इफ यू वांट टू शेयर योर इंट्रोडक्शन, यू कैन शेयर इट, कोई मसला नहीं है। ओके, सो वी आर वर्किंग ऑन द डायबिटीज वन पहले। ओके, देयर इट इज। For example, this is the introduction. Diabetes is a chronic condition that impairs the body's ability to process blood glucose or blood sugar. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी कंपेटिटर का इंट्रोडक्शन बहुत पसंद आ जाता है तो हम इसको ओपन करते हैं,
और हमारा अपना खुद का कंटेंट कहाँ है? लेट्स सपोज हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और उसको फिर अपने वर्ड्स में रीराइट करना शुरू कर देंगे. सो आई एम डाउन 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 एंड हियर इट इज, यहाँ पे. ठीक है, सो आई एम पेस्टिंग इट. अच्छा, अब इसको वर्ड line by line. For example, diabetes is a chronic condition that impairs the body's ability to process blood glucose or blood sugar level. So पहले मैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को चेंज करूंगी. So diabetes is a chronic condition. One of the chronic condition is diabetes that stops the body's ability to process blood glucose or blood sugar level. A condition in which body fails to fails to process glucose glucose from the blood into sugar. Oh, sorry, sugar. Sorry, process sugar into glucose from the in human body is known as diabetes. ठीक है, next line. There are several types, including type 1, type 2, and gestation, which have various treatments. So, various treatments have been discovered discovered by doctors by doctors and health specialists to treat diabetes 1, diabetes type 1, 2, and and gestational diabetes. Okay, सो लाइक दिस आप रीराइट कर सकते हैं. ठीक है, और अपना जो प्रीवियस आपने कॉपी किया हुआ था उसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं. ओके, अब एक क्वेश्चन आएगा कि मैम हम रीफ्रेजर क्यों नहीं यूज करें? रीफ्रेजर हम यूज करेंगे बेटा, लेकिन एआई ब्लॉगिंग के वक्त. इस वक्त हम एआई ब्लॉगिंग नहीं कर रहे. और आपको पता होगा रीसेंट उसमें ग्लूकोज रीसेंट आपकी जो गूगल की तरफ से हमारे पास अपडेट आई है, गूगल एआई कंटेंट को पसंद कर रहा है. लेकिन गूगल ने कहा है कि आई नीड अ कंटेंट. एआई बहुत ही आपको रिपीटेड स्टेटमेंट्स देता है. सो Google says that I need human plus AI written content. ठीक है, पहले तो उसने सबसे वन टॉप प्रायोरिटी उसने ह्यूमन रिटन आर्टिकल पे ही दिया, बिकॉज ह्यूमन कहीं ना कहीं से न्यू आइडियाज को फोल्ड कर लेते हैं, न्यू आइडियाज को लेकर आ जाते हैं. एआई वही चीज देता है जो इंटरनेट पे ऑलरेडी मौजूद है, पब्लिश्ड है. सो फर्स्ट ह्यूमन है, सेकंड ह्यूमन प्लस एआई रिटन कंटेंट है. तो पहले हम ह्यूमन रिटन आर्टिकल सीखेंगे, उसके बाद हम ह्यूमन प्लस एआई रिटन आर्टिकल पे फोकस करेंगे. ठीक है, सो ये भी एक आपका तरीका, इफ यू वांट टू रीफ्रेज और रीराइट इन योर ओन वर्ड्स, यू कैन डू दिस. सो नाउ पीपल, प्रैक्टिस सेशन है आपका, 33 हो चुके हैं, 40 पे क्लास ओवर हो जाएगी. आई वांट यू पीपल कि विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप लोग अपना इंट्रोडक्शन लिखना शुरू कर दें. वेयर इज माय जूम? जी बेटे, फर्दर क्वेश्चंस हैं? वेरी गुड, सम ऑफ द पीपल आर एक्चुअली शेयरिंग. वेरी नाइस.
Okay. Yes, beta. On any topic, no. On the topic which you're going to, publish on internet. Your first article which you're going to publish on internet. Otherwise, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक नंबर 1 यानी कि डायबिटीज पे काम कर सकते हैं. आई कांट सी सईद अहमद, मुझे आपका कंटेंट ठीक से दिख नहीं रहा बिकॉज यू हैव यूज ब्लू फॉन्ट कलर, तो ये ठीक से दिख नहीं रहा. प्लीज मेक इट ब्लैक और वाइट एंड देन शेयर इट विद मी. How to treat diabetes is the topic. How to treat diabetes. How to treat diabetes. Okay, your time starts now, everyone. Yes, you can change the topics on different articles as well. अगर कोई कंफ्यूज और उसे समझ नहीं आता then the person can use the topic which I've given. But अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिस पर आप प्लान करें आर्टिकल लिखने का तो आप उसका इंट्रोडक्शन भी लिखकर मुझे शेयर कर सकते हैं. आई द ओनली थिंग दैट आई नीड कि आप लोग तमाम प्रैक्टिसेस को जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको यूज करते हुए अपने आर्टिकल का कंटेंट लिखेंगे. दैट्स इट, दैट्स माय गोल. ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन. You have 4 minutes left. Kindly submit your introductions in the WhatsApp group if you haven't done it here. Allah Hafiz, take care.